आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको हमने 100% इम्पॉर्टेंट लिख रखा है। तो ये अक्सर पूछता रहता है, अक्सर क्या हमेशा पूछता रहता है। तो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है, तो इसको जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा तरंगाग्र। तो देखें, इसका इंग्लिश है वेव फ्रंट। तो ये तरंग सिद्धांत क्यों आया? ये प्रकाश की प्रकृति की व्याख्या करने के लिए तरंग सिद्धांत आया। तो जैसे न्यूटन का कणिका सिद्धांत आया था, तो कुछ घटनाओं की व्याख्या की और असफल हो गया। उसके बाद हाइगेंस का आया, तो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत आया, तो ये भी बहुत सी घटनाओं की व्याख्या करता है। यानी काफी हद तक हाइगेंस का तरंग सिद्धांत सफल रहा। ये फेल होता है, प्रकाश का ध्रुवण की घटना को व्यक्त नहीं कर पाता है, यानी प्रकाश की ध्रुवण की घटना की व्याख्या नहीं कर पाता है। तो ये हाइगेंस का, लेकिन फिर भी ये बहुत सी घटनाओं को व्याख्या करता है। तो चलिए हमें पहले देखना है कि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहले इसमें हमें जानना पड़ेगा तरंगाग्र। तो देखें तरंगाग्र क्या होता है। तरंगाग्र की सिंपल यही परिभाषा होती है कि जब किसी माध्यम में तरंग संचरित होती है, तो माध्यम के किसी भी स्थान पर एक ऐसा पृष्ठ की कल्पना की जाए जिस पर उपस्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, तो वह पृष्ठ तरंगाग्र कहलाता है। लेकिन ऐसे कह देने से समझ में आएगा नहीं। पहले देखें ये कैसे समान कला में प्राप्त होता है। तो देखें किसी भी तरंग का समीकरण क्या होता है, y बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, ये आप पढ़े हैं किसी भी तरंग का। तो प्रकाश तरंग है तो उसका समीकरण हमने प्रकाश को तरंग, हाइगेंस ने प्रकाश को तरंग मानकर चलते हैं। तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो हम जानते हैं कि ये जो साइन के आगे जो कोणांक है, जो कोण है, यही क्या होता है, कण की कला होती है। तो ये कला को अगर हम फाई से दिखाएं, तो फाई बराबर क्या होगा, ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक, तो ये क्या हो गया, कण की कला हो गई। तो मान लेते हैं यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे हमने प्रकाश स्रोत ले लिया, ये सभी दिशाओं में एक समान रूप से प्रकाश स्रोत ऐसे निकल रहा है। ठीक है, तो और मान लेते हैं जो प्रकाश स्रोत है जिसकी चाल जो है वो भी है, भी चाल से प्रकाश स्रोत से सब प्रकाश तरंगे निकल रही हैं। प्रकाश को हम तरंग रूप में मान रहे हैं, तो प्रकाश से जो तरंगे निकल रही हैं वो भी चाल से ऐसे सभी दिशाओं में निकलेंगी, इधर भी निकलेंगी। तो हम मान लेते हैं टी समय बाद वो कितनी दूरी पहुंचेगा। तो हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय। तो हम ये निकालना चाहते हैं कि तरंगे जो हैं टी समय में कितनी दूरी चलेंगी। तो मान लेते हैं दूरी निकालना है, तो चाल, तरंग की जो चाल है वो भी है, और टी समय के लिए तो टी का गुणा हो गया वी टी। तो हम क्या करेंगे, वी टी त्रिज्या का हम इस जहाँ से जो प्रकाश तरंगे निकल रही हैं उसको केंद्र मान करके वी टी त्रिज्या का क्या करेंगे, एक गोला खींचेंगे। तो ऐसे हमने मान लिया कि टी समय बाद जो है, टी समय बाद जो है कितनी दूरी पे, वी टी दूरी पर, तो वी टी त्रिज्या का क्या करेंगे, गोला खींचेंगे। तो ऐसे गोला मिलेगा, वृत्त नहीं होगा, ये गोला मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे तरंगे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, सभी दिशाओं में ऐसे निकलेंगी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे निकलेंगी। तो मान लीजिए पॉइंट ए है, यहाँ पे जो बिंदु है बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, और ये एफ है, ये जी है, और ये एच है, और ये आई है। ऐसे तमाम होगा, और ये एफ मान लीजिए, तो कुछ भी मान लीजिए ऐसे। ठीक है, तो अगर ये सबके लिए भीटी दूरी होगी, क्योंकि ये गोला है, तो केंद्र से जो भी दूरियां होगी वो भीटी ही होगी, भीटी ही होगी टी समय बाद। तो टी समय बाद हम क्या करें, कण ए की कला निकालें। तो फाई ए जो हो टी समय बाद जो है कण ए की कला एक्स ए, मतलब इतनी दूरी पे। ठीक है, ये मान लेते हैं दूरी एक्स है, तो एक्स बराबर क्या हो गया, वी टी। तो देखें यहाँ पे हमने समय को फिक्स कर दिया है टी समय पे, तो ओमेगा वही रहेगा, टी भी वही रहेगा, बस बदलेगा क्या, कुछ भी नहीं बदलेगा, क्योंकि एक्स भी फिक्स है, यानी एक्स दूरी, वी टी दूरी हर जगह है। तो ये हो जाएगा इतना। उसी तरह से कण बी के लिए निकालेंगे, कण बी के लिए कला निकालेंगे। जब कण इस बिंदु बी पे होगा, चाहे कण बी के इस पे निकालें, तो भी क्या मिलेगा, ओमेगा टी प्लस के एक्स। सी के लिए निकालें तो फाई सी जो होगा तुम आपका, वो भी क्या होगा, ओमेगा टी प्लस के एक्स होगा। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं कि टी समय बाद हम निकाल रहे हैं, जो बिंदु स्रोत है इससे प्रकाश तरंगे निकल रही हैं, टी समय बाद वो कितनी दूरी तय चलेंगी,
चलेंगी तो v इंटू टी चलेंगी, क्योंकि दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो तरंग की चाल हमने v मान लिया टी समय बाद, तो v टी दूरी का हमने एक गोला खींचा, तो इस पे उपस्थित जितने भी कण होंगे उनका यहाँ से हम कला निकाल रहे हैं, तो देख रहे हैं सब क्या मिल रहा है, ओमेगा टी प्लस के एक्स, ओमेगा टी प्लस के एक्स। इसी तरह से जिसका भी निकालेंगे सबका इतना ही मिलेगा, तो सबकी कला समान है, यानी क्या है, कंपन की समान कला में है। क्योंकि साइन के आगे जो है ना ये चीज, तो यह जो कोण है इसी को हम बोलते हैं कला। कला क्या है, कला एक भौतिक राशि है जो किसी कण के विस्थापन और गति की दिशा को व्यक्त करती है। तो ये तरंग का विस्थापन समीकरण दिया हुआ है, तरंग समीकरण दिया हुआ है, तो ओमेगा यानी सॉरी इसी थीटा के मान पे ना वाई का मान बदलेगा, कभी प्लस ए आएगा, कभी माइनस ए आएगा, तो इस तरह से यही जो होगा कोण होगा। हम कला पे अलग से वीडियो बना देंगे, यहाँ पे फिलहाल आप इतना ही समझ लीजिए कि ये जो साइन के आगे जो कोण हो रहा है यही क्या है, कला है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कला सबकी समान है। तो अगर कला समान है तो हम कहेंगे कि ए बी सी डी जो भी ये बिंदु मिल रहे हैं इस पृष्ठ पर, ठीक है, जितने भी बिंदु हैं इस पे जितने उपस्थित कण हैं वह सब कंपन की समान कला में, क्योंकि इनका कला समान मिल रहा है। ठीक है, तो अगर ये बिंदु स्रोत है, इसके सभी दिशाओं में ऐसे चारों ओर ऊपर से नीचे, फिर नीचे नीचे भी जा रहा है, तो जितने इससे गोला जो बनेगा ऐसे, ठीक है, तो इस गोले पर उपस्थित जितने भी कण होंगे कंपन की समान कला में होंगे, तो ये गोला क्या कहलाएगा, तरंगाग्र कहलाएगा। यानी कि किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर उपस्थित सभी कण जो है कंपन की समान कला में हो, तो वह गोला जो होगा, वो पृष्ठ जो होगा वो तरंगाग्र कहलाएगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा तरंगाग्र गोली ही मिले, ये गोलीय तरंगाग्र होगा आपका, गोलीय तरंगाग्र। ठीक, ये गोलीय तरंगाग्र होगा। उसी तरह से आपको समतल तरंगाग्र मिलेगा, बेलनाकार तरंगाग्र मिलेगा। कैसे, वो स्रोत पे निर्भर करेगा। मान लीजिए कि जो प्रकाश स्रोत है वो दूर पे है, बहुत दूर है, अनंत पे है, तो उससे प्रकाश किरणें ऐसे आएंगी। ठीक है, प्रकाश किरणें क्या आएंगी, उस पर ऐसे आएंगी। तो इसके लिए जो तरंगाग्र होता है वो समतल होता है। अभी हम बताएंगे क्यों समतल ही होता है। तो इसके लिए प्रकाश जो काल्पनिक पृष्ठ होता है वो समतल होता है। ठीक है, जैसे देखें एक समतल ऐसे रखना होगा, तो जैसे ये अनंत से आ रही प्रकाश किरणें, अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें समांतर होती हैं। और एक चीज़ याद ध्यान रखेंगे कि जो हाइगेंस ने कहा था जो तरंगाग्र होता है वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। तो तरंगे ऐसे संचरित हो रही हैं, तो उसके लंबवत अगर हम देखें तो ये गोलाकार बनेगा ना, एक स्फेरिकल बनेगा, तो ये इसके त्रिज्या पे क्या होगा, लंब होगा, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। तो उसी तरह से ये बात बस तरंगाग्र खींचने का एक आसान सा तरीका है। जो तरंगाग्र होता है हमेशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। तो जिधर किरण जा रही है वही ना तरंग की दिशा होगी, तो ये किरण हो गई। ठीक है, तो इसके लंबवत हमें तरंगाग्र खींचना है। तो अगर समतल देखिए, अगर समांतर किरणें आ रही हैं तो 100 से समांतर और 100 से समतल तरंगाग्र। तो हम क्या करेंगे, इस पे हम एक समतल पृष्ठ खींचेंगे, तो इस पे उपस्थित जितने भी कण होंगे सब कंपन की समान कला में होंगे। ये फिगर तो है ना थोड़ा 3D है, इसलिए इसमें 2D कागज पे दिख नहीं रहा है, लेकिन आप समझेंगे ये 3D में आप समझेंगे इसको। जैसे एक प्लेट है, जैसे प्लेट समतल होती है तो ये समझिए कि ऐसे किरण आ रही है, उसमें ऐसे एक प्लेट रखा गया है। तो मान लीजिए यहाँ से कहीं अनंत से, मान लीजिए अनंत तो बहुत दूर है, कहीं भी ले लें किसी बिंदु से जो है x दूरी पर t समय बाद क्या करेंगे, t समय बाद हम कोई पृष्ठ खींचेंगे। ठीक है, तो t समय बाद देखें तो x t समय बाद जो कितनी दूरी तय करेगा, तो v इंटू टी, क्योंकि इसकी चाल जो है v है। तो मान लेते हैं यहाँ से हम ले रहे हैं, इस यहाँ से, तो यहाँ से x दूरी क्या होगी, इसकी चाल v है और t समय बाद vt होगी। तो vt दूरी पे क्या होगा, यहाँ पे जो कण होगा इस फार्मूले से निकालेंगे तो उसका कला इतना ही आएगा। यहाँ पे जो कण होगा, यहाँ पे जो कण होगा, सबका क्या होगा, कला उतना ही आएगा। तो जब किरणें समांतर होंगी तो उसके कारण जो तरंगाग्र होगा वह समतल तरंगाग्र होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें उपस्थित जो भी कण होंगे कंपन की समान कला में होंगे, यही तरंगाग्र की परिभाषा है। और इसमें एक और चीज देखेंगे। ठीक है, तो तरंगाग्र पर खींची गई जो रेखा होती है वो किरण को व्यक्त करती है। चूंकि देखें, जैसे देखें तरंगाग्र हमेशा ये तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है, तो ऐसे हमने एक समतल तरंगाग्र बना दिया। तो यह तरंग संचरण की दिशा ये है, तो इसके लंबवत है, तो इस पे अगर हम कोई लंबवत किरण खींचेंगे तो वह उसके क्या करेगा, उस किरण नहीं खींचेंगे, कोई रेखा खींचेंगे, मान लीजिए
ये तरंगाग्र है जिस पर उपस्थित किरण समान कला में, और इसके लंबवत हमने क्या किया, एक रेखा ऐसे खींचा, यहाँ पे खींचा, यहाँ पे खींचा, तो इस रेखा को हम किरण बोलते हैं, क्योंकि किरण ऐसे आ रहा है। तो अगर तरंगाग्र जो है किरण के लंबवत है या तरंग संचरण की दिशा के लंबवत है, तो किरण भी क्या होगी, इसके लंबवत होगी। तो तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा जो होगी किरण कहलाती है। तो ये किरण हो गया। ठीक, ये बात समझ में आया। अब इसी तरह से तो ये आपका कौन सा तरंगाग्र है, समतल तरंगाग्र है, समतल तरंगाग्र है। अब आपका आता है बेलनाकार तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र किसके कारण प्राप्त होता है, जब समांतर किरण पुंज हो, यानी सोर्स जो हो, यानी प्रकाश स्रोत क्या हो, अनंत पे हो, तो उससे आने वाली किरणें समांतर होंगी, दूसरे कारण जो तरंगाग्र प्राप्त होगा वह समतल तरंगाग्र होगा। ये ध्यान रखेंगे। और जब बिंदु स्रोत होगा तो चारों दिशाओं में सभी किरणें ऐसे फैलेंगी, तो उसके कारण जो होगा x दूरी पर t समय बाद जो तरंगाग्र प्राप्त होगा वो गोलाकार तरंगाग्र या गोली तरंगाग्र कहलाएगा। ठीक है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब आता है आपका बेलनाकार तरंगाग्र। वो कैसे प्राप्त होता है इसको देखा जाए। ठीक है, तो देखें, तो बेलनाकार तरंगाग्र जो होता है वो रेखीय स्रोत से प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक प्लेट है, ठीक है, ऐसे रेखी स्रोत क्या होता है, इसमें चीरा लगा दीजिए ऐसे, ठीक है, और इस चीरे से, ठीक है, बोर्ड पे वीडियो नहीं बना रहे हैं इसलिए क्लियर स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसको व्याख्या नहीं कर पाए, लेकिन आप समझिए। जैसे एक प्लेट है, तो इस प्लेट है, उस प्लेट में ऐसे हमने चीरा लगा दिया, तो एक ऐसे सरल रेखा बनी, और इस पूरे रेखा से, ठीक है, प्रकाश निकल रही है आर पार। ठीक है, तो ये जो स्रोत होगा क्या कहलाएगा, रेखीय स्रोत होगा। तो इसी कारण जो तरंगाग्र प्राप्त होगा बेलनाकार होगा। अब यहाँ पे ऐसे दिखा दे रहे हैं, जो चीरा लगा है ऐसे, यहाँ पे हम ऐसे दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे दिखा दें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, प्रकाश स्रोत ऐसे निकलेगा, सभी दिशाओं में, और ऐसे ऊपर भी निकलेगा, सभी दिशाओं में निकलेगा ना, तो ऐसे ऊपर भी निकलेगा, ऐसे ऊपर निकलेगा, और फिर ऐसे नीचे भी निकलेगा, ऐसे नीचे निकलेगा। तो मान लेते हैं कि x दूरी पर t समय बाद, x दूरी क्या होगी, तरंग की चाल v है, तो और t समय बाद क्या होगा, दूरी vt होगी। तो vt दूरी पे जितने भी कण होंगे वह कंपन की समान कला में होंगे, इस फार्मूले से। ठीक है, देखें यही ना कला है। तो vt दूरी पर उस कला उसकी निकालना है t समय बाद। तो t जो है सबके लिए फिक्स किया हुआ है, तो सब रखेंगे तो ऐसे ही प्राप्त होगा। तो कंपन यहाँ पे जितने भी कण होंगे वो कंपन की समान कला में होंगे। तो यहाँ पे जो कण होगा उतना दूरी यहाँ पे लेंगे vt, तो यहाँ पे जो कण मिलेंगे कंपन की समान कला में, इसी तरह से vt दूरी पे ऊपर लेंगे, ऐसे यहाँ लेंगे, उसी तरह से नीचे लेंगे। तो इसको इनको मिलाएंगे, इनके जो कंपन की समान कला में जो बिंदु है उनको मिलाएंगे, तो एक बेलन जैसा बनेगा। ठीक है, तो रेखीय स्रोत के लिए क्या होता है, तरंगाग्र जो होता है बेलनाकार होता है। इस तरंगाग्र पर के लंबवत खींची गई रेखा क्या कहलाती है, किरण। तो ये किरण हो जाएगी। तो तरंगाग्र हमेशा क्या होता है, किरण के या तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, तरंग ऐसे जा रही है तो उसके लंबवत देखिए 90 डिग्री बना रहा है। तो रेखीय स्रोत के कारण जो तरंगाग्र जो होता है वो बेलनाकार होता है। ये तरंगाग्र जो पृष्ठ है यह क्या है, बेलनाकार तरंगाग्र होता है। ठीक, तो इसमें देखें यही पूछता है, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत तो हमको आपको समझाएंगे, बट इसमें तरंगाग्र क्या है पूछता है। तरंगाग्र पूछता है कि तरंगाग्र से आप क्या समझते हैं। ठीक है, और तरंगाग्र जो हैं कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आप तरंगाग्र की क्या परिभाषा लिखेंगे, आप लिखेंगे, एक बार नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो सुना रहा है यहाँ पे, किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर उपस्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं, तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है, और तरंगाग्र हमेशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है, अर्थात तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा किरण कहलाती है। ठीक, तो इस तरह से आप दिखा देंगे। फिर लिखेंगे तरंगाग्र के प्रकार। तो तरंगाग्र के प्रकार जो होंगे 3 प्रकार लिखेंगे आप। 3 प्रकार के होते हैं। पहला लिखेंगे गोलीय तरंगाग्र, दूसरा जो होगा समतल तरंगाग्र, तीसरा आप लिख देंगे बेलनाकार तरंगाग्र। तो इसमें ये दिखा देंगे कि बिंदु स्रोत होगा, ठीक है, तो उसके कारण जो तरंगाग्र प्राप्त होगा वह गोली होगा। ऐसे पूरा गोला नहीं बना रहा है, ये बिंदु स्रोत है, उसके कारण जो तरंगाग्र प्राप्त होगा वो गोलीय तरंगाग्र होगा। ठीक है, आ रहा बात समझ में। फिर आप दिखा देंगे अगर प्रकाश स्रोत दूर पे है, अनंत पे है, ठीक है, तो उसके कारण जो तरंगाग्र होगा
वह समतल तरंगाग्र होगा। तो इसको आप ऐसे बना देंगे, ठीक है, समतल दिखा देंगे। फिर दिखा देंगे कि अगर प्रकाश स्रोत रेखीय है तो उसके कारण जो तरंगाग्र होगा वह बेलनाकार होगा। तो इसको आप ऐसे बना के दिखा देंगे, ठीक। तो इस तरह से ये आपका ये कंप्लीट हो जाता है तरंगाग्र, ठीक। नेक्स्ट अगले वीडियो में।